वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि डेरिवेशन किससे रिलेटेड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है। वो डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे। और वो डेरिवेशन क्या है कि किसी बबल के अंदर जो प्रेशर होता है ना, या मैं बात करूं कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है बेसिकली किसी बबल के अंदर या फिर किसी ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू दी आउटर प्रेशर, दैट इज नॉर्मली एयर प्रेशर, जिसे हम पीए भी डिनोट करते हैं या पी नॉट से भी डिनोट करते हैं, वो कितना होगा। अगर हम किसी बबल को लें या किसी ड्रॉप को लें तो वो प्रेशर डिफरेंस बेसिकली कितना होगा, वो छोटा सा डेरिवेशन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आता है, जो कि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके जेई में, नीट में आते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए जल्दी से हम लोग हेडिंग लिखते हैं यहाँ कि एक्सिस प्रेशर, क्या चीज, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। बिल्कुल डेरिवेशन है एक छोटा सा, जिससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, एंड दैट फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। तो जल्दी से फटाफट अगर हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो हमें पता है जनरली लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक स्फेयर की तरह होता है। कैसा शेप होता है, एक स्फेयर की तरह होता है, स्फेयर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, स्फेयर की तरह होता है। और ये स्फेरिकल शेप क्यों एक्वायर करती है एक ड्रॉप, क्यों एक्वायर करती है, क्योंकि हमें पता है कि एक फिनोमिना काम करता है, एक फिनोमिना काम करता है किसके सरफेस के, लिक्विड के सरफेस पे, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और ये सरफेस पे काम करता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये चाहता है, और लिक्विड चाहता है कि वाटर चाहता है कि ये मिनिमम एरिया एक्वायर करे, और इसी कारण से, इसी की वजह से इसका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल शेप हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हमें क्या, एक्चुअली हमारा मोटिव क्या है, टू फाइंड द एक्सेस प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द प्रेशर। सपोज हम लोग बात करते हैं कि अगर स्फेयर और इसकी रेडियस हमारे पास में आर है ना, और तो अगर ये स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दो आप लोग। तो 4πr² होता है, ये बात हम जानते हैं, अच्छी बात है। अगर सपोज कीजिए ये अगर लिक्विड की ड्रॉप है, क्या है, लिक्विड की ड्रॉप है, तो अगर ये लिक्विड की ड्रॉप है तो क्या इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा सर, इसके अंदर एक प्रेशर होगा। उस प्रेशर को मैंने बोल दिया वो पी है, क्या है, पी है। और इसके बाहर समझ लीजिए कि ये कोई एयर है, क्या है, एयर है। तो क्या एयर का प्रेशर क्या होगा, पीए होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। हर केस में जरूरी नहीं कि वो एयर हो, कुछ और भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर पीए है। हमें तो एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो क्या हमें पी माइनस पीए निकालना है, बिल्कुल पी माइनस पीए। अगर मुझे ये प्रेशर पता चल जाए जो पी है, जो कि इनसाइड द ड्रॉप है, तो क्या मैं उसे एयर के प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं आप सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मुझे पीए पता होना चाहिए, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पीए पता होना, पी पता होना चाहिए, जिसे हमने क्या बोला, प्रेशर बोला इनसाइड द ड्रॉप। बहुत बढ़िया। तो क्या हम कर सकते हैं, बेसिकली देयर विल बी सपोज कीजिए जो प्रेशर है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो एक्सपेंड होना चाह रहा है। क्या चाह रहा है, एक्सपेंड होना। तो क्या इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो शेप है, वो भी क्या इंक्रीज होगा, बिल्कुल, है ना। सपोज कीजिए लेट देयर इज एक्सपेंशन इन दिस ड्रॉप, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू प्रेशर पी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो आपका प्रेशर पी है, इट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन पीए। इसका मतलब लिक्विड इनसाइड द ड्रॉप इज मोर एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड। यस, बिल्कुल। तो ये मुझे प्रेशर अगर सपोज कीजिए लगा रही है तो एक्सपेंशन होगा, तो क्या फिर इसका जो शेप है वो भी इंक्रीज होगा, देयर विल बी इंक्रीज। क्या इंक्रीज होगा, हाँ, कितने से इंक्रीज होगा, तो उसे हमने बोल दिया कि डेल आर से इंक्रीमेंट आ रहा है, किसमें, इस ड्रॉप के अंदर। बहुत बढ़िया है सर। तो क्या वर्क डन करना पड़ा ना प्रेशर को, है ना, बिल्कुल वर्क डन करना पड़ा। तो देयर विल बी अ वर्क डन
वर्क डन बाय दिस प्रेशर in increasing the sphere by डेल आर। क्या डेल आर से इंक्रीज हुआ? हाँ, तो वो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन क्या होगा? मुझे पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर की टर्म में फोर्स को कैसा लिखा जाता है? हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मुझे अगर फोर्स निकालना है प्रेशर की टर्म में, तो क्या इसका मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई पी में कर दूंगा, तो क्या मेरे पास में एफ इज इक्वल टू पी डॉट ए आएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? पी डॉट ए डॉट डिस्प्लेसमेंट कितने से डिस्प्लेस हो रही है ये बॉडी? डेल आर से। कितने से? डेल आर से। ओके सर, प्रेशर हो गया इनसाइड द लिक्विड पी डॉट एरिया कितना? तो क्या इसका सरफेस एरिया जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डेल आर। ये तो हमारे पास में क्या आ गया? ये सर वर्क डन आ गया। इक्वेशन 1 हमने इसको एक नाम दे दिया। अब चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मुझे प्रेशर निकालना है। बेसिकली प्रेशर निकालना है कि नहीं निकालना है? हाँ, निकालना है। ओके सर, और इसके सरफेस पे क्या टेंशन भी होगा? बिल्कुल, इसके सरफेस पे क्या होगा? टेंशन भी होगा। आप एक डेरिवेशन के थ्रू हमने ये प्रूफ किया था कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? सरफेस टेंशन के बराबर होती है। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। अगर मुझे पता है एस इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितने से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है? और तो अगर S इज इक्वल टू टी है, तो क्या T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्क डन तो हमने निकाल लिया। अब मुझे क्या चीज निकालना है? डेल ए। तो क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है सरफेस एरिया में? यस, तो इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया कितने से हो रहा है सर? डेल ए से। क्या चेंज आ रहा है? हाँ, तो कितना चेंज आ रहा है? वो चेंज हमको निकालना है। चेंज इन सरफेस एरिया कितना आ रहा है? डेल ए आ रहा है। पहले एरिया हमारे पास में कितना था? पहले एरिया जो था वो हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर था। अब जो हो गया वो क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या डेल आर इंक्रीज हो जाएगा? क्या रेडियस अब इंक्रीज हो गई? कितने से? आर प्लस डेल आर से। तो जो नया स्फीयर बना उसका एरिया क्या हो गया? सपोज करो दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2। तो नया वाला जो एरिया बना वो क्या बना भाई हमारे पास में? 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज A2 माइनस A1। दिस विल बी द चेंज इन सरफेस एरिया। वो कितना हो गया? A2 कितना निकाला भाई हमने? 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस A1 कितना दिया हुआ है? 4 पाई आर का होल स्क्वायर। चेंज है भाई, बाहर निकाल लीजिए आप 4 पाई। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? ब्रैकेट में आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, तो उसी को लगा करके यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो आर स्क्वायर 2 डॉट आर डॉट डेल आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या चीज है? ये माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस का आर स्क्वायर है। तो कैंसिल करेंगे तो अंदर क्या मिला? 2 डॉट आर डॉट डेल आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर। अब आप एक बार जानिए क्या चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वो ये कि देखिए, डेल आर स्क्वायर, क्या डेल आर बहुत छोटी क्वांटिटी है? बिल्कुल, इट इज वेरी स्मॉल। सो डेल आर स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल होगा तो क्या मैं डेल आर स्क्वायर को लीड्स टू 0 कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? कि मुझे पता है कि 0.2 का स्क्वायर जो भी होता है, क्या होता है 0.2 का स्क्वायर? अब अगर आप किसी पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। सपोज कीजिए अगर मेरे पास में 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर आप जब कर दोगे तो कितना मिलेगा? 0.25। क्या 0.5 से स्क्वायर किया आपने? क्या 0.25 मिली? मतलब वैल्यू और छोटी हो गई।
तो क्या किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर वो और छोटी हो जाती है? यस। अगर डेल आर बहुत स्मॉल है तो डेल आर स्क्वायर तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो क्या इसको हम जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा डेल ए का वो क्या आ जाएगा? 2 डॉट आर डॉट डेल आर। और आप अगर इसमें डेल ए की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? 8 पाई आर डॉट डेल आर। ये हमारे पास में वैल्यू निकल करके आई है किसकी? चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया। अब बेसिकली मेरे पास में ये फॉर्मूला था हमारे पास में। पुट दीज टू वैल्यूज W एंड डेल ए इन दिस वैल्यू, यू विल गेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेंशन। किस तरीके से? जल्दी से पुट करके देखते हैं। यहाँ पर W की जगह पे यहाँ पे पुट करिए W की वैल्यू। तो T इज इक्वल टू कितना W दिया हुआ है? जल्दी देखें। P डॉट 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डेल आर डिवाइडेड बाय डेल ए। और डेल ए क्या है हमारे पास में? 4 पाई 2 डॉट आर डॉट डेल आर। तो डेल आर ने डेल आर को काट दिया, इस आर ने इसको काट दिया, इस 4 पाई ने इस 4 पाई को काट दिया। तो आगे हम गए तो हमें क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई? P आर डिवाइडेड बाय 2। तो प्रेशर निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो क्या कर सकते हैं भाई? रीअरेंजमेंट के बाद में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ये वो प्रेशर है जो कि इस लिक्विड की ड्रॉप के अंदर है। वो कितना है? 2T बाय R। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ, ये प्रेशर हमें निकालना था। अब मैंने आपसे बोला कि हमें तो एक्सेस प्रेशर निकालना है। तो क्या इस प्रेशर को माइनस कर दूंगा भाई? किससे? किससे? आपके एयर के प्रेशर से। तो फाइनली आपको क्या मिलने को मिलेगा? P माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या? 2T बाय R। ये आपकी इक्वेशन रहेगी। P माइनस पी ए 2T बाय R। दिस इज द एक्सेस प्रेशर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर in liquid drop and this is the pressure presented in the liquid drop। ये बात हमको इसमें प्रूव करनी थी, इस डेरिवेशन में प्रूव करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? प्लीज ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।